सिंदूर लगाने का नियम क्या है और कौन सी गलती हमें सिंदूर लगाने के वक्त नहीं करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंदूर लगाने का भी बहुत सारे नियम होते हैं जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। बहुत सारी बहनों को ये नहीं पता होता है कि सिंदूर कब और कैसे लगाने चाहिए और हमें अपना सिंदूर किस चीज़ में रखनी चाहिए। सिंदूर कि खाली डिब्बी का क्या करें, अपना सिंदूर किसी और को देना चाहिए यानी कि किसी और के मांग में भरना चाहिए कि नहीं, सिंदूर कैसे लगानी चाहिए, पति के हाथों सिंदूर लगवानी चाहिए कि नहीं, नहाने के तुरंत बाद हमें सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं, क्या बाल धोकर हम तुरंत सिंदूर लगा सकते हैं और कैसे लगाएं, कब लगाएं। तो चलिए सारी जानकारी लेके आए हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताएंगे अपने बहनों को कि हमें सिंदूर कब और कैसे लगानी चाहिए। तो दोस्तों, सिंदूर हमें नहाने के बाद लगानी चाहिए। कभी भी अपना मांग खाली नहीं रखना चाहिए। मतलब बिना सिंदूर के, हमें सुहागिन है तो अपने बिना सिंदूर के अपने मांग को ना रखें, हमेशा अपना मांग भर के रखें। और सिंदूर कैसे लगाएं, दूसरी बात क्या है, कैसे लगाएं। कभी भी सिंदूर बैठ के लगाना चाहिए और सर पे पल्लू लेके लगाना चाहिए। कभी भी हमें खड़ा होकर सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और दिशा का तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हमें किस दिशा के तरफ हमें सिंदूर लगाना चाहिए। मतलब दक्षिण दिशा छोड़ के आप किसी भी तरफ मुंह करके आप सिंदूर लगा सकती हैं। ये बात क्लियर हो गई। दूसरा बात कि हमें सिंदूर किस चीज़ में रखनी चाहिए। दोस्तों, शुभ तो होता है कि पित्तल की जो सिंदूरदानी मिलती है, अक्सर हर मंदिरों पे मिलती है, कहीं पूजा पाठ का धाम होता है वहाँ मिलती है, जो पीतल का मिलता है। और लकड़ी का भी मिलता है छोटा छोटा, जो डेली हम अपने एक लाल सिंदूर का, एक पीले सिंदूर का डिब्बी बना सकते हैं ऐसे। तो वो मिलता है, अगर आप वो ले सकते हैं तो वो सबसे शुभ मानी जाती है। लेकिन और एक बात, अगर नहीं है, जैसे कि मान लीजिए हम ये नहीं कहेंगे कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, क्षमता नहीं है, तो आप पीतल के ही डिब्बी में रखें, लकड़ी के ही डिब्बी में रखें, खरीद ना सके तो कहीं से लेके रखें, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप प्लास्टिक के डिब्बी में भी रखती हैं तो भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सिंदूर तो प्लास्टिक के डिब्बी में ही आती है। जैसे कचरा का जो सिंदूर बिकता है तो प्लास्टिक के ही डिब्बी में बिकता है। अगर आपके पास नहीं व्यवस्था है तो आप उसमें भी रख सकती हैं सिंदूर। हमें लेकिन लगाना चाहिए, हमारा सिंदूर हम खुद लगाएं, किसी और को मतलब ऐसा ना कि हाँ हम हमारा सिंदूर है और कोई भी हमारे घर में आया हमारे सिंदूर में से लेके लगा लिया, ऐसा नहीं। अपनी जो सुहाग की चीज़ें होती है जो आप यूज करती है, चाहे आप गरीबी में यूज करें, चाहे सुहाग होती है, तो आप अपना सिंदूर मतलब किसी को ना लगाएं। सिंदूर सबका अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सुहाग तो सबका अलग अलग होता है ना। तो आप सिंदूर जो होता है वो आप अपना अलग रखें। आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं, महिलाएं हैं, उनका सिंदूर उनका लगा मतलब खुद का सिंदूर लगाना चाहिए। किसी और का ना आप सिंदूर लगाएं और ना आप किसी और को लगाएं। हाँ, अगर आप किसी और को लगा रही हैं तो एक अलग डिब्बी में रखें। जैसे आप अपने सास को लगाती हैं, ननद को लगाती हैं, तो अलग डिब्बी में एक सिंदूर रखें। उसमें से कभी काल किसी को लगाना है तो आप उसमें से लगाएं, लेकिन जो आप खुद यूज करती हैं उसमें का सिंदूर आप खुद यूज करें, ठीक है। और तो और एक बात कि आप खाली डिब्बी का क्या करें, जो सिंदूर का खाली डिब्बी हो जाता है उसका क्या करें। क्योंकि हम तो अपना सिंदूर भर लेते हैं, अपने जिसमें से हम लगाते हैं उसमें जो खाली डिब्बी बच जाती है उसका क्या करें। तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप इधर उधर फेंक दें, ना ही नदी सरोवर में डाल के गंदा करें। आजकल साफ़ सफाई का ज़माना है, तो आप उन सब चीज़ों में भी ना डालें। आप क्या करें कि सिंदूर को इकट्ठा करके, चूड़ियाँ हुई, सिंदूर का हुआ, बिंदी हुई, जो भी खराब हो जाती है वस्तुएं, उन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखें। आप कहीं जाएं, किसी जंगल में जो
गांव में होता है बांस का, कहते हैं बांस का खोखला, उसमें आप डाल दें। ऐसी जगह डालें जैसे केले का पौधा है जहाँ बहुत सारे केले हैं, उसके नीचे आप डाल दें। क्या है कि पैर ना लगे, बस यही बात है। तो आप ऐसी जगह डालें जहाँ पैर ना लगे और गंदगी भी ना हो। और एक बार आप अपना सिंदूर मतलब कि किसी को दे रही हैं तो अपना सुहाग की चीज़ें, अपना मंगलसूत्र, अपना सिंदूर कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपकी सुहाग की निशानी होती है। सिंदूर कैसे लगानी चाहिए भी तो आपको हम बता ही दिए हैं कि सिंदूर कैसे लगानी चाहिए। तो सिंदूर हमेशा बैठ के लगानी चाहिए और अपने सर पे पल्लू लेके लगानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखनी चाहिए। और दोस्तों एक और बात है, पति के हाथों से सिंदूर क्यों नहीं लगवानी चाहिए। बहुत सारे महिलाएं होती हैं, जैसे त्योहार पड़ा, उस त्योहारों पे पति लोग अपने पत्नी के मांग भर देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। ये तो एक कहते हैं ना, नए जमाने में फैशन का रूप ले लेता है, वो चीज़ है। पति के हाथों से 2 ही बार सिंदूर औरत के मांग में पड़ती है, एक बार शादी के वक्त, एक बार मरने के वक्त। तो इसलिए आप कभी भी पति के हाथों से सिंदूर से अपनी मांग ना भरवाएं। आप खुद भरें, लेकिन मतलब ऐसे डेली ना भरवाएं, त्योहार पर भी ना भरवाएं, ये गलत बात है। ऐसा हमारे कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि पति डेली डेली आपका मांग भरे। ये सिर्फ एक फैशन की रूल बन गया है, आज के ज़माना के अनुसार के लोग बना दिए हैं। तो ऐसा हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अगली बात क्या है कि नहाने के तुरंत बाद हमें सिंदूर लगा लेनी चाहिए। तो जी हाँ, नहाने के तुरंत बाद आप सिंदूर लगा सकती हैं, लेकिन आप जैसे आप अपने बाथरूम से निकल कर रूम में आई, तो आप आके अपना मतलब जो पानी लगा है आपके हाथों पैरों, पानी को पहले आप साफ कर ले। जैसे गीले जगहों पे सिंदूर नहीं लगानी चाहिए, आप उसको पोंछ लेंगी, फिर आप सिंदूर लगा सकती हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मुंह में कुछ मीठा डाल लेते हैं, मीठा डालने के बाद सिंदूर लगा लेते हैं। और बहुत सारे लोग को पूजा करना होता है, तो कैसे मुंह जूठा तो करेंगे नहीं, पूजा करना होता है, तो पूजा करने से पहले सिंदूर लगा लेनी चाहिए, मतलब मांग भर लेनी चाहिए। अगली बात क्या है कि बाल धोकर सिंदूर कैसे लगाएं और कब लगाएं। तो बाल धोकर अगर आप आती हैं, बाल धोने के बाद तो मान लीजिए सिंदूर, बहुत लोग कहते हैं कि बाल धोने वक्त सिंदूर मांग हमारा धुल जाता है, तो कोई बात नहीं, बाल धोएंगे तो अक्सर बात है कि सिंदूर धुल ही जाएगा। धुल जाता है तो आप बाल धोकर जब आप अपने रूम में आएँ, तो आप अच्छी तरह से अपने बालों को पहले पोंछ लें, सुखा लें, फिर अपने मांग में सिंदूर लगाएं। लेकिन बाल खुला करके सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कभी भी आप सिंदूर लगाते वक्त अपने बालों में एक क्लेचर भी लगा लें, एक क्लिप भी लगा लें, लेकिन लगाकर ही सिंदूर लगाएं। ऐसे बाल खुला करके सिंदूर ना लगाएं। कभी भी सिंदूर लगाने से पहले कई गो चौखट होती है, घर के दरवाजे होते हैं, जो एक मान लीजिए आपके रूम का है, किचन का है, दूसरे रूम का है, पूजा रूम का है, चौखट जो होता है ना, कई नहीं लगना चाहिए। अगर आप बाथरूम में से अपने रूम में आ गए तो बहुत है, उतना ही चौखट पार करके आप आके अपने रूम से सिंदूर लगा कर ही बाहर जाएं। ठीक, ये भी बात क्लियर हो गई। मेरी बहनों को मेरी बातें अगर समझ में आ गई होगी और उनके कुछ भी यूजफुल का होगा, तो मैं अपने बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें, ताकि हमें एक खुशी मिले कि आपको वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक तो ज़रूर करें, ताकि हमको इतना पता चले कि हमें कितने लोग पसंद करते हैं। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखे ज़रूर, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।